हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रवीण झा और स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैथिली स्टडी विद प्रवीण झा में। मैथिली भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज एक मान्यता प्राप्त भाषा है। साथ ही यह संघ लोक सेवा आयोग एवं बिहार लोक सेवा आयोग के वैकल्पिक विषयों में एक लोकप्रिय वैकल्पिक विषय के रूप में जाना जाता है। यह एक बहुत ही अंकदायी विषय है। यहाँ मैं बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी के मैथिली भाषा एवं साहित्य के सिलेबस के संबंध में चर्चा करूंगा। बिहार लोक सेवा आयोग में जितने भी वैकल्पिक विषय हैं उनमें सबसे छोटा सिलेबस मैथिली भाषा एवं साहित्य का ही है। वैसे तो श्रम एवं समाज कल्याण के सिलेबस को भी छोटा माना जाता है, पर अगर हम देखें तो एलएसडब्ल्यू के सिलेबस से भी छोटा मैथिली भाषा एवं साहित्य का सिलेबस है, जिसे अत्यंत कम समय में तैयार करके बढ़िया अंक लाए जा सकते हैं। तो चर्चा करते हैं मैथिली भाषा एवं साहित्य के बीपीएससी के सिलेबस के बारे में। मैथिली भाषा एवं साहित्य का जो सिलेबस है बीपीएससी का, वो 2 खंडों में विभाजित है। खंड 1 में मैथिली भाषा के इतिहास, ये खंड 1 जो है वो 2 पार्ट में विभाजित है। पार्ट 1 में मैथिली भाषा का इतिहास और पार्ट 2 जे एकर छै ओहि में मैथिली साहित्यक इतिहास। ई खंड 1 पार्ट 1 और पार्ट 2 में। तो पहले पार्ट 1 के चर्चा करै छी। पार्ट 1 के जे पहिलुक टॉपिक छै वो छै मैथिली भाषा के उद्गम। एहि टॉपिक के अंतर्गत मैथिली भाषा के उद्गम केना भेल आ कोना ओ विकास यात्रा के संपन्न क के वर्तमान स्थिति तक पहुंचल। मूलतः एहि टॉपिक के अंतर्गत मैथिली भाषा के उद्भव के संबंध में हमरा सब अध्ययन करैत छी, अध्ययन करबाक अछि। दोसर टॉपिक जे छै वो छै भारोपीय भाषा परिवार में मैथिली का स्थान। भारोपीय भाषा परिवार भारतीय उपमहाद्वीप एवं यूरोपक अन्यान्य भाषा समूह से गठित भेल अछि आ विश्वक सबसँ समृद्ध और महत्वपूर्ण भाषा परिवार अछि। एहि भाषा परिवार में मैथिली भाषा के स्थान कतऽ छै? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा सँ ई मिश्रित भेल अछि एवं मागधी अपभ्रंश सँ उद्भूत भऽ कऽ मैथिली अवहट्ठ आ तत्पश्चात प्राचीन मैथिली, मध्यकालीन मैथिली आ आधुनिक मैथिली के रूप में प्रकट भेल अछि। तऽ ओकर अध्ययन जे छै हमरा सब भारोपीय भाषा परिवार में मैथिली के स्थान कतऽ अछि, मूलतः एहि टॉपिक के अध्ययन हम सब एकर अंतर्गत करै छी। तेसर जे टॉपिक अछि मैथिली भाषा के ऐतिहासिक विकास क्रम। मैथिली भाषा अपन उद्भवक संगे विकास यात्रा प्रारंभ केलक और प्राचीन मैथिली, मध्यकालीन मैथिली और आधुनिक मैथिली ई अपन विकास यात्रा के संपन्न करैत आ एखनो एकर विकास यात्रा जारी छै। मैथिली भाषा में नव शब्दक समावेश भऽ रहल छै। तऽ मैथिली भाषा के ऐतिहासिक विकास क्रम कालक्रमानुसार केना केना भेलै तकर अध्ययन एहि टॉपिक के अंतर्गत करै छी। एहि टॉपिक पर बहुतो बेर प्रश्न पूछल गेल अछि, ओना तऽ मैथिली भाषा के उद्गम पर सेहो प्रश्न पूछल गेल अछि। ई सबटा टॉपिक महत्वपूर्ण छै। भाग 1 में 6टा टॉपिक अछि आ भाग 2 में सेहो 6टा टॉपिक अछि। तो सबटा टॉपिक जे छै महत्वपूर्ण छै। प्रश्नक पूछबाक हिसाब से प्रश्न जेना पूछल जा रहल छै। चारिम जे टॉपिक अछि ओहिमे मैथिली भाषा के विभिन्न जे पूर्वांचलीय भाषा सब छै, जेना बंगला, मगही, संथाली, एहि भाषा सभक संग मैथिली के की संबंध छै। संगे संग हिंदी भाषा जे कि
शौरसेनी अपभ्रंश से निकलल अछि आ भोजपुरी भाषा जे अर्धमागधी अपभ्रंश से निकलल अछि। ई दूटा भाषा के छोड़ के ई पूर्वांचलीय भाषा समूह में 3टा भाषा एहिमे देल गेल छै, बंगला, मगही आ संथाली। ई 5टा भाषा हिंदी, बंगला, भोजपुरी, मगही, संथाली के भाषा के संग मैथिली के कोन संबंध अछि? तो संबंध में एहि टॉपिक के अंतर्गत मैथिली के संग की समानता छै भाषा सभक और की असमानता छै कतऽ कतऽ, तकर अध्ययन एहि टॉपिक के अंतर्गत कयल जाइ छै। अगला टॉपिक जे अछि मैथिली के विभिन्न बोली। मैथिली भाषा के एकटा मानक रूप छै। हरेक मानक भाषा से विभिन्न बोली सब बहराइत छै। तो मैथिली भाषा में सेहो विभिन्न बोली सब क्षेत्रानुसारे छै, जकरा मैथिली भाषा के विभिन्न विद्वान लोकनि अलग अलग नाम देने छै। ताहि सबके अध्ययन एहि टॉपिक के अंतर्गत करबाक अछि। और एहि मैथिली भाषा के विभिन्न बोली से संबंधित प्रश्न लगभग हरेक बेर रहै छै प्रश्न पत्र में। छठम जे टॉपिक अछि मानक मैथिली भाषा के विशेषता। पहिने कहलहुँ जे हरेक भाषा के एकटा मानक रूप होइत छै। मैथिली भाषा के सेहो एकटा मानक रूप छै जकरा मानक मैथिली कहल जाइ छै। मानके मैथिली में मैथिली के जतेक पोथी छै, पत्र पत्रिका छै, ओ सबटा छपैत अछि। और एहि भाषा के की विशेषता सब छै तकर अध्ययन एहि टॉपिक के अंतर्गत हमरा सब करब। दोसर जे पार्ट छै, खंड 1 के दोसर पार्ट, ओ थिकै मैथिली साहित्यक इतिहास। मैथिली साहित्यक इतिहासक अंतर्गत सेहो 6टा टॉपिक अछि, जाहिमे पहिलुक टॉपिक अछि मैथिली साहित्यक काल विभाजन एवं विभिन्न कालक प्रवृत्तिगत विशेषता। हरेक भाषा साहित्यक काल विभाजन कयल जाइत छै, जकर मानक होइत छै रचना प्रवृत्तिक बाहुल्य आ रचना शैली जे छै ओकर विभिन्न कालक्रमानुसार जेना बदलैत गेलैए ओहिके अनुसार ओकर काल विभाजन कयल जाइत छै। तो मैथिली साहित्यक सेहो काल विभाजन विभिन्न विद्वान लोकनि कयलनि अछि। तो विभिन्न कालक जे मैथिली साहित्यक प्रवृत्तिगत विशेषता छै तकर अध्ययन एहि टॉपिक में कयल जाइत छै। और एहि पर प्रश्न कई बेर कतेको बेर आबि चुकल छै, महत्वपूर्ण टॉपिक अछि। अगिला जे टॉपिक अछि ओ थिक आधुनिक मैथिली कविता के विकास। आधुनिक मैथिली अपन केना विकास यात्रा प्रारंभ करैत वर्तमान स्थिति तक पहुँचल अछि। जे प्राचीन काल में जे मैथिली कविता के रचना होइत छल, मतलब आदिकाल जकरा हमरा लोकनि कहैत छी, फिर मध्यकाल आ आधुनिक काल। आधुनिक काल में जे मैथिली कविता अछि ओ विकास करैत केना आधुनिक काल तक पहुँचल अछि, तो मूलतः एहि टॉपिक के अंतर्गत आधुनिक मैथिली कविता के हमसब अध्ययन करै छी जे केना ओ विकास केलक। एहि पर प्रश्न कतेको बेर पूछल गेल अछि आ पूछल जाइत अछि, जेना आधुनिक मैथिली कविता के विकास के देखाउ, या कोनो प्रमुख मैथिली कवि के प्रश्नक संग जोड़ि कऽ सेहो पूछल जाइत अछि, जेना आधुनिक मैथिली कविता में यात्री जी के योगदान के देखाउ। तहिना फेर जे तेसर टॉपिक अछि आधुनिक मैथिली उपन्यासक विकास। ओ में आधुनिक मैथिली केना अपन विकास केलक, आधुनिक मैथिली उपन्यास, तकर अध्ययन एहि टॉपिक के अंतर्गत करैत छी। और एहिमे सेहो कोनो प्रमुख उपन्यासकार के नाम जोड़ि कऽ प्रश्न पूछल जाइत अछि, जेना आधुनिक मैथिली उपन्यासक विकास में प्रोफेसर हरिमोहन झा के की योगदान छनि, विवेचना करू या समीक्षा करू। एहि टाइप से प्रश्न पूछल जाइत अछि। चारिम टॉपिक अछि आधुनिक मैथिली नाटकक विकास। आधुनिक मैथिली नाटक कोना अपन विकास केलक, मतलब ई जे दोसर पार्ट छै मैथिली साहित्यक इतिहास, तो साहित्य के जे विभिन्न विधा होइत छै, जेना कविता, कथा, उपन्यास, नाटक, आधुनिक काल में ओ ई सबटा विधा केना विकास केलक
से सब टॉपिक के अंतर्गत भाग पार्ट 2 में अछि। तो चारिम टॉपिक आधुनिक मैथिली नाटकक विकास यात्रा कोना भेल आ ओहिमे कोनो प्रमुख नाटककार जेना कि आधुनिक मैथिली नाटकक विकास में जीवन झा के योगदान, महेंद्र मलंगिया के योगदान, ई पूछल जाइत अछि प्रश्न में। पांचम टॉपिक आधुनिक मैथिली लघु कथा के विकास, लघु कथा पर प्रश्न पूछल जाइत अछि। आधुनिक मैथिली लघु कथा के विकास यात्रा कोना भेल, आधुनिक मैथिली लघु कथा के विकास के देखाउ, या कोनो कथाकार के ओहिमे नाम जोड़ के सेहो प्रश्न पूछल जाइत अछि। छठम टॉपिक अछि आधुनिक मैथिली निबंध एवं आलोचना के विकास। निबंध एकटा अलग विधा थिकै आ आलोचना सेहो एक अलग विधा थिकै। तो दुनू के अलग अलग छठम टॉपिक में दूटा अछि पॉइंट, निबंध आलोचना, दुनू पर अलग अलग प्रश्न बनैत छै। जेना आधुनिक मैथिली निबंध के विकास के देखाउ आ आधुनिक मैथिली आलोचना के विकास, ओहिमे कोनो खास जे आलोचक छथि तिनकर नाम ओहि प्रश्न में समाहित कऽ के प्रश्न बनायल जाइत अछि। जेना आधुनिक मैथिली आलोचना के विकास में प्रोफेसर रमानाथ झा के योगदान। तो ई खंड 1 के जे 12टा टॉपिक ये, खंड 1 में के भाग 1, खंड 1 के भाग 1 में 12टा टॉपिक, सॉरी खंड 1 के भाग 1 में 6टा टॉपिक अछि और भाग 2 में सेहो 6टा अछि। मतलब कुल मिला के 12टा टॉपिक अछि। ई सबटा टॉपिक महत्वपूर्ण अछि, ई पढ़नाइ अछि हमरा सबके। और जे दोसर खंड अछि, एहिमे दोसर खंड में 10टा पोथी अछि विभिन्न रचनाकार के द्वारा रचित 10टा पोथी अछि। आ ओहि पोथी सबसे प्रश्न बनैत छै। ओहि सबटा अभ्यर्थी से ई अपेक्षा कयल जाइत छनि जे एहि सबटा पोथी के ओ सम्यक अध्ययन करैत आ तकरा बाद जे छै से हुनकर समीक्षा क्षमता आ विश्लेषण क्षमता के मूल्यांकन प्रश्न के द्वारा कयल जाइत छनि। तो इमे जे पहिलुक अछि पोथी, ओ विद्यापति द्वारा जे रचित अछि विद्यापति गीतावली से अछि। तकर पद संख्या 1 से लऽ कऽ 50 धरि ई सिलेबस में अछि। 1 से 50 धरि जे पद छै सएटा पढ़नाइ अछि। और ओहिमे 2 भाग में विभाजित अछि, भक्ति पद आ श्रृंगार पद। भक्ति पद में 41टा अछि पद, जेमे काली, शिव आ गंगा इत्यादि से संबंधित भक्ति पद अछि। और दोसर जे अछि ओ 9टा पद अछि श्रृंगार संबंधित, जे राधा कृष्ण के प्रेमालाप से संबंधित श्रृंगारिक पद अछि। तो जे श्रृंगारिक पद अछि ओहि पर बहुत बेर क्वेश्चन पूछल गेलैक अछि। भक्ति पद से कम बेर पूछल गेलैक अछि। आ श्रृंगारिक पद में जे अछि एहिमे से श्रृंगार के 2टा पक्ष होइत अछि, संयोग आ विप्रलम्भ। विप्रलम्भ के अर्थ हमरा सब वियोग सेहो कहि सकैत छी। तो संयोग पक्ष जे छै श्रृंगार के सएटा एहिमे अछि, वियोग पक्ष नहीं अछि 50 पद में। लेकिन देखल गेलैक अछि जे विप्रलम्भ पर सेहो प्रश्न बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा पूछल गेल अछि। जेना 53वीं से 55वीं जे परीक्षा भेल छलै बीपीएससी के, ओहिमे विप्रलम्भ पक्ष जे छै श्रृंगार के, जे कि सिलेबस में नहीं छै, ओहू पर प्रश्न पूछल गेल छलै। तो ई एकाधटा अपवाद भेल। मूलतः श्रृंगारिक पद जे छनि विद्यापति के तहीटा पर प्रश्न पूछल जाइत छै। लेकिन हमरा सबके विद्यार्थी की चाहिए जो वो मतलब अपन तैयारी एहि हिसाब से राखे जे अगर विप्रलम्भ पक्ष पर प्रश्न पूछल गेलै तो ओकरो उत्तर बढ़िया ढंग से दऽ सके आ बढ़िया अंक हासिल कऽ सके। चलू आब अगला पॉइंट देखै छियै। अगला पॉइंट अछि, अगला जे पोथी अछि से गोविंद दास रचित गोविंद भजनावली। गोविंद भजनावली में सेहो 1 से लऽ कऽ 50 पद धरि पढ़बाक अछि। एहि पर प्रश्न बनैत अछि। संगे संग
जतेक एहिमे छै पोथी सब, ओहिमे प्रश्न आ संगे संग स्वप्रसंग व्याख्या सेहो पूछल जाइत छै। एहि पोथीमे से कोनो एकटा पैराग्राफ उठा कऽ, चाहे कविता से हो, नाटक से हो, उपन्यास से हो या कथा से हो, ओ एकटा पैराग्राफ उठा कऽ ओहि पर स्वप्रसंग व्याख्या संबंधी प्रश्न जे छै पूछल जाइ छै। तऽ प्रश्न केना पूछल जाइ छै, ई नवका पैटर्न जे बीपीएससी के लागू भेलै है से 60वीं 62वीं परीक्षा से 56वीं 59वीं तक तऽ पिछला पैटर्न जे छलै से ओ सबटा सिलेबस छै वएह जे पिछला जे छलै पैटर्न बीपीएससी के मैथिली भाषा एवं साहित्य से संबंधित, लेकिन ओहिमे तब्दीली भेलै। केवल प्रश्न पूछबाक जे ढंग छै से ताहि पर हम सब बाद में चर्चा करब जखन प्रश्न वाला सेक्शन में आयब। एखन हम सब खाली सिलेबस देखै छी, सिलेबस में की है। तो गोविंद दास के गोविंद भजनावली में 1 से लऽ कऽ 50 धरि पद छै। फिर अगिला तेसर जे अछि मनबोधक कृष्ण जन्म, ई एकटा कथा काव्य थिक मनबोध रचित, जे कि 18 अध्याय में विभाजित अछि। चारिम जे अछि ओ चंदा झा रचित मिथिला भाषा रामायण। एहिमे सुंदरकांड मात्र पढ़ने अछि आ ई सुंदरकांड जे छै मात्र 3 अध्याय में विभाजित अछि। ओहू पर प्रश्न बनै छै, प्रश्न पूछल जाइ छै आ स्वप्रसंग व्याख्या सेहो रहै छै। अगिला अछि यात्रिक चित्रा। एहिमे 28 टा मुक्तक काव्य छै और ई सबटा काव्य जे छै बहुत मनलगू छै, पढ़बा में मन लगै छै और संगे संगे प्रश्न पर सेहो पूछल जाइ छै, स्वप्रसंग व्याख्या सेहो पूछल जाइ छै। छठा अछि आरसी प्रसाद सिंह रचित सूर्यमुखी, जाहिमे 61 टा मुक्तक काव्य अछि आ मुक्तक मुक्तावली 36 टा अछि। सातवां अछि मुंशी रघुनंदन दास रचित मिथिला नाटक। तो मिथिला नाटक जे अछि ओ भारतेंदु हरिश्चंद्र के जे भारत दुर्दशा नाटक रहनि, ओकरे आधार पर ई नाटक लिखल गेल अछि। मिथिला नाटक ई 6 अंक में विभाजित अछि। तो जखन हम सब बाद में चर्चा करब हर एक टॉपिक पर अलग अलग और वैसे कोन कोन प्रश्न सब बनै छै, तो विस्तार से ओकर चर्चा करब जे मिथिला नाटक पर से हो। एखन खाली सिलेबस देखै छी। अगिला अछि प्रोफेसर हरिमोहन झा के कन्यादान आ दुरागमन उपन्यास। ई दुनू उपन्यास बहुत लोकप्रिय अछि प्रोफेसर हरिमोहन झा के, बहुत आदमी बहुत विद्यार्थी पढ़नियो हेता, बहुत लोकप्रिय उपन्यास अछि दुनू। एहि पर प्रश्न पूछल जाइत अछि उपन्यास पर, दुनू उपन्यास से कतेको बेर एहन प्रश्न पूछल गेल अछि दुनू उपन्यास के जोड़ि कऽ दुनू से प्रश्न एके बेर पूछि देल गेल अछि, एकेटा प्रश्न में दुनू, या दुनू उपन्यास पर अलग अलग प्रश्न सेहो पूछल गेल अछि। अगिला अछि 9वां प्रोफेसर रमानाथ झा के प्रबंध संग्रह। ई एकटा निबंध संग्रह छी जाहिमे कि 5 टा शोध प्रबंधक निबंध अछि आ एहिमे 5 टा निबंध अछि जे पांचों निबंध बहुत इंपॉर्टेंट अछि। जाहिमे पहिलुक अछि प्राचीन मैथिली साहित्यक रूपरेखा, दोसर अछि मैथिली नाटक, तेसर अछि विद्यापति के शिव सिंह, चारिम अछि गोविंद दास झा आ पांचम अछि कविश्वर चंदा झा। ई पांचों टा निबंध बहुत इंपॉर्टेंट अछि। इंपॉर्टेंट एहि दुआरे कहि रहल छी जे ई पांचों टा जे निबंध अछि एहिमे पूरा मैथिली साहित्य समाहित छै। मैथिली भाषा के सेहो बहुत सारा एहिमे जे छै से थीम सब एहिमे छै और हम विद्यार्थी सबके ई परामर्श देबनि जे प्रबंध संग्रह ओ पूर्ण मनोयोग से अवश्य पढ़ि लेथि। कारण जे सब प्रश्नक उत्तर देबा में ई 1 से लऽ कऽ 10 तक प्रश्नक उत्तर देबा में ई प्रबंध संग्रह हुनका बहुत सहायता करतनि। एकटा नव नव कंसेप्ट हुनका भेटतनि कोनो प्रश्न का आंसर देबा में, तो ई बहुत महत्वपूर्ण अछि। अगिला जे अछि राजकमलक ललका पाग। ई ललका पाग एकटा कथा संग्रह छी जाहिमे 60 टा कथा अछि। बस एतबी अछि मैथिली के सिलेबस।
खंड 2 में 10 टा पोथी अछि। खंड 1 के भाग 1 में 6 टा टॉपिक अछि और भाग 2 में 6 टा टॉपिक अछि। बस यह सिलेबस छी मैथिली के। आब चर्चा करै छी जे प्रश्न केना पूछल जाइत अछि नवका पैटर्न पर। पहिने 56वीं से 59वीं तक जे परीक्षा होइत छल मैथिली भाषा एवं साहित्य के, तऽ ओहिमे 2 टा प्रश्न पत्र रहैत छल। आब पहिने 400 के होइ छल, 200 के 2 टा पेपर, आब ओ 300 के भऽ गेल। आ ओ 300 के मात्र 1 टा पेपर रहैत अछि आ ओही में पार्ट 1 आ पार्ट 2 विभाजित कऽ देल गेल अछि खंड 1 और खंड 2 में। तऽ खंड 1 में 6 टा प्रश्न रहैत अछि, जाहिमे कि 3 टा के उत्तर देबाक अछि और 3 टा जे प्रश्न रहैत अछि वो 50-50 नंबर के रहैत अछि, यानी कि 150 नंबर के 3 टा क्वेश्चन पार्ट 1 में। आ पार्ट 2 में सेहो 3 टा प्रश्नक उत्तर देबाक अछि, जाहिमे कि प्रश्न संख्या 12, 1 से लऽ के 12 तक प्रश्न रहत, 12 टा प्रश्न, जाहिमे कि प्रश्न संख्या 12 अनिवार्य अछि। और पार्ट 2 में सेहो 3 टा प्रश्नक उत्तर देबाक अछि, जाहिमे 2 टा तऽ लिखबाक अछि एहि सेक्शन से। ई जे छै 1 से लऽ के 10 तक जे पोथी अछि ओहिसँ प्रश्न रहत अथवा कऽ के। ओकर बाद जे छै स्वप्रसंग व्याख्या 12हम नंबर जे क्वेश्चन छै ओ अनिवार्य अछि। ओहिमे स्वप्रसंग व्याख्या रहत, जे कि एही 10 टा पोथी से एकटा पैराग्राफ हर पोथी से उठा के दऽ देल जायत और विद्यार्थी के समीक्षा क्षमता, विश्लेषण क्षमता, हुनकर लेखन शैली, प्रस्तुतिकरण इत्यादि के एहिमे परीक्षण होयत। और इहो 50 नंबर के अछि स्वप्रसंग व्याख्या, जखन कि पहिने मात्र 34 नंबर के रहैत छल। एहि दुआरे स्वप्रसंग व्याख्या सेहो बहुत इम्पोर्टेंट अछि। ई पूरा मैथिली के सिलेबस छल आ ई प्रश्न केना नया पैटर्न के हिसाब से पूछल जाइत छै तकर ई विवरण छल। अगला जे वीडियो हमर आयत ओ पॉइंट वाइज पार्ट 1 और पार्ट 2 के जे पॉइंट वाइज टॉपिक सब छै, टॉपिक वाइज केना केना प्रश्न सब पूछल जाइत छै, केना प्रश्न पूछल जेबाक संभावना छै, ओ सबटा पर विस्तार से चर्चा करब। हर एक प्रश्न पर पॉइंट वाइज केना बढ़िया से बढ़िया उत्तर लिखल जाए और बढ़िया अंक हासिल कयल जाए, एहि पर चर्चा करब। अगला वीडियो के इंतजार करू और ई हमर चैनल जे अछि तकरा सब्सक्राइब कऽ लिअ, जे अगला जे वीडियो आयत तऽ तकर नोटिफिकेशन अहाँ लग अपने आप पहुँच जायत। तऽ अगला वीडियो में फेर भेंट करैत छी। धन्यवाद।